वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिस्ट्री का वैदिक सभ्यता इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। आज मेरी दूसरी क्लास है। कल मैंने हिस्ट्री में सिंधु सभ्यता पढ़ाया था। अगर उस वीडियो को देखना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। बताइए आंसर क्या होगा। बी, दूध और इसके उत्पाद। इसकी कुछ और बातें जान लेते हैं। दूध, घी, दही, इन लोगों का वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। दूध, घी और दही। ऋग्वेद में दूध में यौ या जौ, दूध में जौ या यौ बोलते हैं, डालकर क्या बनाया जाता था, खीर बनाया जाता था। डालकर खीर बनाया जाता था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था। बताइए, पूछ रहा है मनुष्य द्वारा सबसे पहले कौन सा अन्न प्रयोग किया जा होने वाला था। बताइए दूसरे का आंसर क्या होगा। ए, जौ, यौ। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। बताइए तीसरे का आंसर क्या होगा। डी, तांबा। इसके बारे में कुछ हम लोग जान जाते हैं। देखिए ऋग्वेद में क्या हुआ था। ऋग्वेद में अयस नाम का धातु का उल्लेख मिलता है। अयस नाम के धातु का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, लेकिन ये आज तक इसकी पहचान नहीं हो सकी। इस अयस धातु की आज तक पहचान नहीं हो सकी। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक और बात, ऋग्वेद में लोहे से लोग परिचित नहीं थे। ऋग्वेद में लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, वेद शब्द का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। ए, ज्ञान। अगला क्वेश्चन, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है। बताइए आंसर क्या होगा। किसको किसको कहा जाता है। ऋग्वेद को, यजुर्वेद को और सामवेद को क्या बोला जाता है। वेद त्रयी, या इसको और कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्रयी केवल। अगर क्वेश्चन में वेद त्रयी करके ना आगे त्रयी करके आ गया तो क्या ये तीनों वेद त्रयी और त्रयी एक ही है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। देखिए किस ऑप्शन में है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 6वां नंबर, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। बताइए, हिंदू धर्म में, पहले आप ये कुछ बता रहा हूं, कुछ सुनिए। हिंदू धर्म में मानव जीवन की 4 अवस्थाओं। कितनी अवस्था। 4 अवस्थाएं। कौन कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 7, आर्यों पूर्व के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि, बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? डी, उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, इसलिए सफल रहे। ओके, अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? सी, व्यवसाय पर। वर्ण व्यवस्था का स्वरूप ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। नौवें मंडल में मिलता है, समझे? ऋग्वेद का वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है, उसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन, ऋग्वेद आर्य पशुचारी लोग होते थे, यह इस तथ्य से पुष्टि होता है कि ए क्या है? ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। बी, अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। ऑप्शन सी, पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, ना कि जमीन। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि हमारे ऋग्वेद में गाय का उल्लेख 176 बार मिलता है। 176 बार मिलता है। गाय को सबसे उत्तम धन माना जाता है। क्या? गाय को सबसे उत्तम धन माना जाता है। उत्तम धन माना जाता है गाय को। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? बताइए आंसर क्या होगा? सी, मैक्स मूलर ने। ठीक है, आर्यों का आदि देश कौन कौन सा था? आर्यों के कुछ और देश थे, क्या क्या था? मध्य एशिया, रोडस और बैक्टीरिया। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? बताइए आंसर क्या होगा? सी, सप्त सिंधु। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? ए, समिति। और बताया जाता है कि ऋग्वेद में समिति का उल्लेख 9 बार मिलता है। ऋग्वेद में समिति का उल्लेख कितनी बार मिलता है? 9 बार मिलता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? सी, एतेरे ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का विवरण मिलता है। एतेरे ब्राह्मण ऋग्वेद के सकाल शाखा से संबंधित है। सकाल शाखा से संबंधित है। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे क्या कहते थे? बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है? ए, क्या है? बलि।
इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। बलि है जो, उसे तसीलने वाले, तो उसको संग्रहित करने वाले को, संग्रहित करने वाले अधिकारी को, अधिकारी को क्या कहते थे? भाग दूध। और क्या कहते थे? भाग दूध कहते थे। और क्या कहते थे? या उसको भाग दुग कहते थे। बलि संग्रहित करने वाले अधिकारी को भाग दूध या भाग दुग कहते थे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 पे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? सी। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में से समर्पित है, तीसरे मंडल से लिया गया है। यह मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय प्रतीक पर उत्कर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? डी, मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद का अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या होता है? सत्य की ही विजय होती है, सत्य की ही विजय होती है। मुंडको उपनिषद का अर्थ क्या है? सत्य की ही विजय होती है। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय यज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? डी, गार्गी ने। इसके बारे में कुछ जानते हैं। यज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। क्या होता है? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अपने लास्ट क्वेश्चन पे। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या है? सी, गंधर्व विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता है। इसके बारे में कुछ जानते हैं। हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक माना जाता है। प्राचीन भारत में यह विवाह 8 प्रकार से बताया गया है। ठीक है, और विधि सम्मत कौन कौन से हैं? देव विवाह है, अर्थ विवाह है और ब्रह्मा विवाह है। ये क्या है? विधि सम्मत है। ओके, और विधि सम्मत नहीं है गंधर्व विवाह। ओके, आई होप
अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।